हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बीटीसी के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि बीटीसी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अजीब से आपके पास जो है वो हरकतें कर रहा है। लाइक अगर आपके पास अच्छे एरिया के अंदर भी होगा तो भी उस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देगा, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। और ऑल्ट्स की जो हालत है वो आप सबके सामने, लाइक अगर बीटीसी 2-3% भी गिरा है तो ऑल्ट 10% से ज़्यादा आपके पास जो है वो क्रैश कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं सबसे हटकर एक चीज़ बताऊंगा जिसके ऊपर अब आपको नजर रखनी है, और वही चीज़ अब फैसला करेगी कि मार्केट आपके पास किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आपको बस मोटा मोटे तौर पर ये जान लेना है कि बीटीसी करंटली अपनी एक बहुत बेस्ट किस्म की सपोर्ट पर आया हुआ है। ये सपोर्ट इसकी मार्च से चलती हुई आ रही है और 2 महीने की सपोर्ट जोन है, और यही जोन जो है यहाँ से बीटीसी को मल्टीपल बाउंसेस मिले। लाइक वो जोन आपने माइंड में रखना है, दैट इज $61,500 से लेके $60,800 वाला जोन। ठीक है, 60,800 से लेके 61,500, मतलब ये पूरा जो $800-900 का जो जोन है पूरा, ये आपके पास एक प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है बूस्ट मिलता है इसको। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपके पास 29 फरवरी को यहाँ से हमें बूस्ट मिला था। ठीक है, फिर देन इसके बाद आपको 19 मार्च को यहाँ से बूस्ट मिला था। देन फिर इसके बाद आपको 14 अप्रैल को यहाँ से बाउंस मिला था, और अभी हम वापस इस सपोर्ट जोन में जो है वो आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ इस सपोर्ट जोन को जो है वो नजर में रखना है। ठीक है, अब जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं इसको जरा थोड़ा सा गौर से समझना। ये चीज वैसे मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा अपने क्रिटिकल जोन में जो है वो एंटर्ड हो चुकी है। और अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया ना भाई साहब, तो फिर बीटीसी के लिए तबाही वाला मंजर जो है वो हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूएसडी डोमिनेंस के बारे में। जल्दी से सारे के सारे लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 600 लाइक्स, तो जल्दी से सारे के सारे लाइक करो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप आप सबने लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। अच्छा, ये जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पर करंटली देख रहे हैं, दैट इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, सॉरी, दिस इज द चार्ट ऑफ यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी आपको पता है क्या है? यूएसडीटी जिसके अगेंस्ट आप क्रिप्टो बाय करते हो। अब ये वर्क कैसे करती है, देखो इसकी भी एक डोमिनेंस होती है। ठीक है, मतलब ये कितना डोमिनेट कर रही है मार्केट के अंदर। सपोज करो आपके पास एक बिटकॉइन है, ठीक है, और आपने बिटकॉइन जब सेल किया तो वो किसके अगेंस्ट सेल किया? जाहिर सी बात है, मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो उसको यूएसडीटी के अगेंस्ट सेल करते हैं। तो जब आप यूएसडीटी के अगेंस्ट सेल करोगे तो क्या हो गया? बिटकॉइन आपका बिक गया और आपके पास आ क्या गई? यूएसडीटी। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस इस तरीके से बढ़ती है जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करते हैं और ज्यादातर उनके वॉलेट में यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ने लगती है। तो जब यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ेगी, इट मींस कि लोग अपना क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, और यूएसडीटी डोमिनेंस जितना पंप करेगी बिटकॉइन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट उससे कहीं गुना ज्यादा जो है वो आपके पास डंप करेगी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाऊंगा, ज्यादा आपको मैं पकाऊंगा नहीं। ये आपके पास जो सपोर्ट जोन चलती आ रही है ना यूएसडीटी डोमिनेंस में, ये 2017 से चलती आ रही है। जो हमारे पुराने मेंबर्स उनको पता होगा, 2017 से चलती हुई आ रही है। और 2017 का पूरा साल लगा लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तकरीबन 8 साल से ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपके पास बिटकॉइन का बेड़ा गर्क कर रही है। और जब जब हम इस ट्रेंड लाइन से बाउंस हुए हैं, हमने यही देखा है कि बिटकॉइन की ऐसी की तैसी लगी है, सही वाली। ठीक है, यहां पर अगर आप सबसे पहले अगर आप अपनी आंखें यहां पर लेकर आ जाओ, जब ये 8 नवंबर 2021 को बाउंस हुई थी, ठीक है, तब आप देखेंगे बीटीसी 8 नवंबर 2021 को कितने बुरे तरीके से यहां से जो था वो क्रैश कर गया था 68 से, और बेयर मार्केट की जो है वो शुरुआत हुई थी। अब रिसेंटली हमने आपको जब बताया था बीटीसी 73 के बाद, हमने कहा था कि पोजीशंस बुक करो, प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम पीएचबी से 5x करके बैठे हुए थे। हमने मल्टीपल कॉइन, यूएफटी से हमने 2x किया था, लीवर से हमने 3x किया था। ये जो आजकल लोग रो रहे होते हैं ना कि सर 20% का नुकसान हो गया, 10% का नुकसान हो गया, इसी इन्फ्लुएंसर ने आपको, जब मार्केट अच्छी होती थी, मार्केट जब स्टक भी होती थी, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी बनवाए। जब कोई बात नहीं कर रहा होता तो पीएचबी की इसी इन्फ्लुएंसर ने आपको 0.60 पे वो बाय करवा के $4.5 पे आपको सेल करवाया था। आप सबकी सक्सेस स्टोरीज भी इसके अंदर ही बनी। लीवर से हमने पैसा बनाया, यूएफटी से हमने पैसा बनाया, मजीद कई सीटीएक्सी से हमने पैसा बनाया, बहुत बेहतरीन ट्रेड से हमने पैसा जो है वो बनाया। अभी जो मार्केट है वो पैसा बनाने वाली नहीं, बल्कि अभी मार्केट जो है वो आपके पास कंसोलिडेशन वाली है। उस वक्त हमने आपसे कहा था कि भाईजान बीटीसी अब थोड़ा सा ना गिर सकता है, क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस अपनी 8 साल पुरानी ट्रेंड लाइन पे आ चुकी है, और साथ साथ इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे वो डिमांड जोन भी बन रहा है। जिन लोगों ने ये चीज लाइव देखी थी, लाइव में भी मैंने बताया था, वीडियो में भी मैंने बताया था, जिन लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की थी, पोजीशंस मेरे साथ बुक की थी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जरा वो नीचे कमेंट करके बताना जी मुबशी भाई आपने हमें बताया था। यहां से उस दिन वो बाउंस कर गई, किस तारीख को? 12 मार्च को यूएसडी डोमिनेंस बाउंस कर गई, और बीटीसी एग्जैक्टली 12 मार्च को जो है वो आपके पास यहाँ से जो है वो क्रैश कर गया 73 के से, और आपके पास 2 से 3 दिन में ये $61,000 के ऊपर जो है वो आकर स्टैंड कर रहा था। अब देखो, ये तो आपको साबित हो गया कि जितना यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ेगी उतना बीटीसी गिरेगा, और जितना यूएसडी की डोमिनेंस गिरेगी उतना बीटीसी बढ़ेगा। सही है। अब करंटली हम लोग यूएसडी डोमिनेंस के अंदर जो है ना वो बहुत ही तगड़े किस्म के ब्रेकआउट के ऊपर आ गए। लाइक अगर आप इस ब्रेकआउट को वीकली में देखोगे तो भी आपको जो है वो सॉलिड तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर ये अच्छा ब्रेकआउट आपके पास जो है वो हो रहा है। वीकली में आप देख लो, आप 3 आवर्स में, 4 आवर्स में ओपन करके देख लो, आपके सामने ब्रेकआउट जो है वो अपनी कंडीशन के अंदर मौजूद है। वन डे के अंदर अगर आप देख लो तो आपको थोड़ा क्लियर चार्ट यहाँ पे जो है वो नजर आएगा। अब जो मेन चीज है जिसके ऊपर आपको अपनी नजरें रखनी है, बिटकॉइन गया भाड़ में, बिटकॉइन को छोड़ दो। जो मेन चीज है जिसके ऊपर अब आपको अपनी नजरें रखनी है यहाँ पर, वो है यूएसडीटी डोमिनेंस। और अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अपना
20% वाला रीजन ब्रेकआउट करती है तो फिर ये आपके पास एक्सपेक्टेड है कि ये आपके पास बाउंस कर सकती है 6.5 तक। ये जोन जो इसका पूरा ऊपर एक सप्लाई जोन है यूएसडी डोमिनेंस का, यहाँ तक आपके पास जो है वो बाउंस आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा चलो अगर हम देखेंगे तो आपके पास इस रीजन तक 5.90 तक का बाउंस आ सकता है। तो ये चीज पे नजर में रखिएगा कि आपके पास बीटीसी 15% मजीद क्रैश कर सकता है और एक्जैक्टली 15% नीचे बीटीसी के 52 के से लेके 55 के वाले जो है वो सपोर्ट जो है वो बीटीसी के अंदर बैठी हुई है। अभी जो आपको नजरें रखनी है वो सिर्फ यूएसडी डोमिनेंस के ऊपर रखनी है। हाँ, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर गिरती है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि यूएसडी डोमिनेंस आपके पास ऑलमोस्ट 20% तक फॉल कर सकती है, क्योंकि नीचे इसका डिमांड जोन और वही ट्रेंड लाइन आ रही है। तो बीटीसी के अंदर आपको 20% तक का जो है वो बाउंस भी देखने को मिल सकता है, जिसकी अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि अपने ऑल टाइम हाई तक बीटीसी दोबारा जा सकता है। जब तक आपके पास ये सपोर्ट जोन होल्डेड है, जो मैंने आपको बताया 60,800 से लेकर 61,500 वाला जोन होल्डेड है, हम बिटकॉइन के अंदर सेफ हैं और स्टिल वी कैन हिट अवर न्यू ऑल टाइम हाई। अब आपको इस जोन के बीच में अपनी पोजीशंस आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी थोड़े पैसों से। ये जो जोन आपके पास जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई एक छोटी सी, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। लिक्विडिटी ग्रैब एरिया मतलब वो अगर यहाँ पे सब लोग बाउंस बाय करते हैं, लॉन्ग करते हैं ना, तो मार्केट आपने देखा होगा कि यहाँ तक की एक लिक्विडिटी विक दी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनको लिक्विडेट किया जाता है। तो आपके जो स्टॉप लॉस सेट होना वो हमेशा लिक्विडिटी एरिया के नीचे सेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जोन है जहां पर थोड़ी सी बाइंग बनती है। हम लोग ऑलरेडी सीटीएक्सी को हमने 43 पे बाय किया था, हमारी जो सबसे बड़ी बाइंग है। फिर 24 पे हमने डीसीए किया था, वो हमारी एवरेज माशाल्लाह उसके अंदर 34-36 की बैठी हुई अच्छी खासी। तो लोग उसके अंदर अच्छे पोजीशन के अंदर आ चुके हैं जिन्होंने हमारे साथ बाय किया था। पीएचबी हमने आपको डब में बाय करवाया था 1.20 के ऊपर, करंटली वो 1.8 के ऊपर है, तो वो तो भी मैं प्रॉफिट ही दे रहा है। पोर्टल इज अ वन ऑफ बेस्ट गेमिंग कॉइन, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बाय करवाई है उन सबके पीछे एक नैरेटिव, और पोर्टल इज अ गेमिंग कॉइन। बहुत सारे लोग पोर्टो और पोर्टल में कंफ्यूज है। पोर्टो इज अ फैन टोकन, पोर्टल इज अ गेमिंग कॉइन। हाँ, उसका ये कि टोकनॉमिक्स उसकी थोड़ी सी अजीब है, बट टोकनॉमिक्स आपके पास पीएचबी की वो बुरी थी, ठीक है, लेकिन क्या वो अच्छा परफॉर्म कर गया। तो अभी आपको अच्छे ऑल्ट्स के अंदर पोजीशंस बिल्ड करनी है। 60-70% आपको यूएसडीटी के अंदर रहना है। मैंने आपको कहीं नहीं कहा कि पूरा का पूरा पैसा कॉइन्स में लगा दो। अगर आप सारा पैसा लगा कर बैठे हो तो आप अपनी गलती की वजह से कर बैठे हो। आप मेरी वीडियोस देख लो, मेरी लाइव स्ट्रीम उठाकर देख लो, हर जगह मैंने ये कहा है कि 10 से 15% इन्वेस्ट करो। करंटली मैं खुद यहाँ पे 65% यूएसडीटी के अंदर जो है वो बैठा हूँ। सीटीएक्सी, पीएचबी, इथेरियम, पोर्टल, साइबर, इन 5 बड़े कॉइन्स के अंदर मेरी पोजीशन बनी है। और अगर जेम्स की बात करो तो आईजी और सिलियो के अंदर, सिलियो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे गया। कल डीसीएम ने किया था तो सिलियो में मैंने थोड़ा सा बुक किया है, बट करंटली आई मीन आईजी, और आईजी भी आपके पास आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वो एआई आरडब्ल्यू और गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो हमने जो प्रोजेक्ट्स आपको बाय करवाए उनके पीछे नैरेटिव है। तो सुकून से चलो, फिलहाल अपनी जो आंखें वो यूएसडी डोमिनेंस पे रखो। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो फिर बीटीसी आपके पास अच्छा खासा जो है वो पंप दे सकता है, बट अगर इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, अभी तो ये आपके पास पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, खाली ब्रेकआउट नहीं, इस जोन को भी अगर फ्लिप करे, जिससे भी मैंने आपसे कहा 5.20% को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास बीटीसी बहुत बुरे तरीके से डाउन कर सकता है। ऑल्ट्स के पीछे यही हालत है कि यूएसडी बीटीसी डोमिनेंस ऑल्ट्स को नहीं जाने दे रही और करंट ये तेजी से पंप हो रही है। आपके पास ये अपने एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है, तो यहाँ पर आपके पास चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके पास जो है वो ऑल्ड सीजन आपको करीब करीब दिख रहा हो। बट ऑल्ड सीजन के लिए भी अगर ऑल्ड्स के अंदर भी हमें मोमेंटम चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर आपको अपनी नजरें रखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है 54.50 वाली, तो फिर बीटीसी भी आपके पास स्टेबल रहता है, तो आपके पास ऑल्ड सीजन एक छोटा मोटा मिनी ऑल्ड सीजन हम देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बाय द वे ऑल्ड सीजन जो हम देखेंगे वो 2024 के एंड में, 2025 के स्टार्ट में देखेंगे। ये होप आपको वीडियो पसंद आई हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे हम फ्री सिग्नल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, गिव अवेज भी आने वाले हैं और डिस्कॉर्ड के अंदर हम बड़ी बड़ी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो सारे के सारे डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।